जय हिंद। वर्क मॉर्निंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में देखने वाले हैं 50 मोस्ट यानी कि इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। वो भी दोस्तों हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल सब मिला के आपके सामने में डेली 50 क्वेश्चन रख रहा हूँ, जो हमारे देश भारत की जो दोस्तों कोई भी कॉम्पिटेटिव दोस्तों जो एग्जाम आने वाली है, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन और इस वीडियो बहुत फुल यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करिए वीडियो की। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट नंबर यानी कि भाग नंबर 29 है। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो का पहला सवाल आपके सामने है, देखिए। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उनका आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे का सवाल, भारतीय विश्वविद्यालय क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। देखते आगे का सवाल आपके सामने। सवाल नंबर तीसरा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों वो कहा गया है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। आगे का सवाल क्या है? देखिए, सवाल है कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों वो की गई थी बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से यानी कि मुंबई से। आगे का सवाल, कलकत्ता में कौन सा है? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों वो की गई थी ईस्वी सन 1773 का विधियामक अधिनियम के द्वारा। किसके? ईस्वी सन 1773 का विधियामक जो अधिनियम था उसके द्वारा की गई थी। आगे का सवाल आपके सामने देखिए, ये रहा। क्या सवाल है? किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था चार्टर एक्ट 1833। कौन सा? चार्टर एक्ट 1833। आगे सवाल आपके सामने देखिए रहा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों हुई थी ईस्वी सन 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार द्वारा। किसके? ईस्वी सन 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में हुई थी। आगे का सवाल देखिए, क्या सवाल है? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों वो थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। आगे का सवाल आपके सामने देखिए रहा। क्या सवाल है? सवाल है कि ईस्वी सन 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था, वे व्यक्ति कौन थे? दोस्तों वो थे मांटेग्यू। कौन थे? मांटेग्यू थे। आगे सवाल, द्वैध शासन कौन सा? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों वो लागू किया था ईस्वी सन 1919 के द्वारा। किसके? ईस्वी सन 1919 के तहत लागू किया गया था। देखिए सवाल नंबर आगे का। क्या सवाल है आपके सामने? ईस्वी सन 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट। क्या नाम था? ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। आगे का सवाल है, रॉलेट एक्ट कौन सा? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चैम्फोर्ड। कौन सा था? लॉर्ड चैम्फोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो दोस्तों वो था साइमन कमीशन द्वारा। किसका? साइमन कमीशन पर आधारित था। आगे का सवाल देखिए, क्या सवाल है? भारत के लिए कौन सा है? भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो दोस्तों स्थापित की थी ईस्वी सन 1946 में। कब? ईस्वी सन 1946 में। आगे का सवाल, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो दोस्तों वो भेजा गया था ईस्वी 1907 में। कब? ईस्वी 1907 में। सवाल नंबर आगे का, दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो दोस्तों दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन। कौन सा अर्थ था? स्वशासन। आगे का सवाल, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? तो दोस्तों वो लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना गांधी जी का लक्ष्य था। सवाल नंबर आगे क्या देखिए, क्या सवाल था? गांधी जी की
गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो वो थे कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन, किसके? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। आगे का सवाल आपके सामने देखिए, क्या सवाल है? सी आर दास, कौन सा है? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? वो थे दोस्तों स्वराज पार्टी के। किसके थे? स्वराज पार्टी के। सवाल नंबर आगे का क्या सवाल है आपके सामने, देखिए रहा। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो वो किया गया था भारत का भावी संविधान। किसके? भारत का भावी संविधान। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो दोस्तों वो बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन बनी थी? श्रीमती एनी बेसेंट। सवाल आगे का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उस समय थे आचार्य जेबी कृपलानी। कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी। सवाल नंबर आगे का, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो उन्होंने दोस्तों की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सवाल नंबर आगे का, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे सवाल देखते हैं, क्या सवाल ले रहा है आपके सामने। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों वह है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में है। आगे सवाल देखते हैं, क्या सवाल है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों भाग लिया था 72। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वर्ष 1885 में, कब? ईस्वी सन 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। सवाल आगे का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। सवाल आगे का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो वो था ए.ओ. ह्यूम। सवाल नंबर आगे का, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो तुर्की खलीफा के विरोध में। किसको? तुर्की खलीफा के खिलाफत को उनको अपमानित करने के लिए, उनके विरोध के लिए बनाया गया था, कि उसका प्रारंभ किया गया था तुर्की खलीफा के। सवाल नंबर आगे का, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान नाम गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने। सवाल आगे का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो दोस्तों हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? इसमें 1916 में। सवाल नंबर आगे का, नरम दल और गरम दल कौन सा है? नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? दोस्तों वो पड़ी थी ईस्वी सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कब? ईस्वी सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। सवाल नंबर आगे का देखिए, क्या सवाल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो हुआ था ईस्वी 1907 में हुआ था। जलियांवाला बाग हादसे से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? दोस्तों वो था जनरल डायर। किसके? जनरल डायर का। सवाल नंबर आगे का देखिए, क्या सवाल है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी ईस्वी सन 1861 में। कब की थी? ईस्वी सन 1861 में। पुनः समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों वो हुई थी गांधी और अम्बेडकर के बीच। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच हुआ था। सवाल नंबर आगे का,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो वो था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। सवाल नंबर आगे का देखिए क्या सवाल है। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। सवाल नंबर आगे का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी आगा खान ने। किसने की थी? आगा खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1906 में। कब हुई थी? ईस्वी सन 1906 में हुई थी। देखिए सवाल में आगे के देखिए क्या सवाल है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। सवाल आगे का देखिए क्या है। सवाल है कि फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि दोस्तों तो वो थे उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए। कब? इसलिए उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए। सवाल नंबर आगे देखिए क्या सवाल है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सवाल नंबर आगे का देखिए क्या सवाल है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जी.के. गोखले। कौन थे? जी.के. गोखले। दोस्तों आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या सवाल है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो दोस्तों वो की थी ईस्वी सन 1970 में की थी। कब की थी? इसे 1917 में की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के 50 महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और उनके आंसर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।